मतलब एक और मामला, जैसे खान साहब ने जब सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने अपने जलसे के हवाले से भी चंद दिन पहले कहा था कि मौलाना फजल रहमान से भी हम बात करेंगे, राब्ता करेंगे, मगर और असद कैसर साहब भी उनसे राब्ता कर रहे हैं, मामला आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब का बयान आ गया, जो बड़ा सख्त बयान है कि मौलाना तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ओहदों के लिए और इस मामले पर वो सौदा कर लेंगे। तो ये पार्टी की फिर क्या पॉलिसी है इस हवाले से? देखिए जी, मेरे ख्याल में गंडापुर साहब से इस बात पर तो इत्तेफाक जो है वो बनता है कि अगर JUIF को अप्रोच किया गया है, मज़ाहमत का जो सिलसिला अगर रास्ता लेना है, अगर वो हमारे हम ख्याल हैं तो हम उनको हर सूरत इनवाइट करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि वो जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। लेकिन अगर वो उसको मुमकिन बनाने के लिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको KP में ओहदे दिए जाएं, या ये जो गंडापुर साहब ने बात की है, तो मैं भी समझता हूं कि गंडापुर साहब ने उस हवाले से सख्ती का अगर कोई सख्त जबान भी इस्तेमाल की है तो वो जायज़ है। जैसे वो तो गवर्नर की या कश्मीर कमेटी की बात करें, नहीं वो ये कह रहे हैं वफाक से किसी भी तरीके से वो कर लेंगे मामला तय। वो तो देखना, उसी से तो पता लगता है कि वो किस साइड पे खड़े हैं। अगर उन्होंने हमसे कोई मुतालबा किया है इस तरह का, और अगर आप हवाला दे रहे हैं, गंडापुर साहब ने कहा है कि वो दूसरी तरफ ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो देखिए जी, मौलाना की हिस्ट्री तो एक है जिसको सब जानते हैं। अगर उन्होंने वही जो माजी में उनका रहा है तरीक़ाकार, जिसमें तो अब आप बहरहाल 8 नवंबर 2007 की एक बड़ी मशहूर मीटिंग भी है जो कि एन डब्ल्यू पैटरसन के साथ उन्होंने की थी, और जो मंजर आम पे उसके सारे कफ़ायफ और तफसीलात आ गई थी। तो बहरहाल जी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। अगर मौलाना हमारी कैंपेन ज्वाइन करते हैं और हमारी मुहिम ज्वाइन करते हैं, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहलाती है और उस पर हमारे हम ख्याल हैं, तो उनको हम ज़रूर वेलकम करेंगे। लेकिन अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे एज लीवरेज हमारे साथ KP में या वफाक के साथ कोई पोजीशन लेने के लिए, गवर्नरशिप या कश्मीर कमेटी, तो ऑब्वियसली फिर इट विल बी जस्ट मोर ऑफ द सेम थिंग जो माजी में होता रहा है।